सेकंड बाद मार्केट खुल जाएंगे। एडवांस डिक्लाइन कम से कम होना चाहिए, 800-900 शेयर तो होने ही चाहिए एडवांसेस के अंदर, भले आज हम गैप डाउन क्यों ना कर रहे हो। तो आपके पास जो एडवांस डिक्लाइन आया है वो करीब 950 शेयरों का ही है डॉट, 450 शेयरों के अंदर इस समय गिरावट है। थोड़ा प्रेशर हो सकता है, पहले एक आधे पौने घंटे में बना रहे। ये एक सबसे आसान तरीका होता है आप चेक करने का कि ओवरऑल मार्केट में ओपनिंग कैसे हुई है। और अभी 84 पॉइंट का नुकसान है, 600 का अहम सपोर्ट है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी कम है, सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। बैंक निफ्टी ज़्यादा कट के साथ है, करीब 0.5%, और ये अपने क्रिटिकल सपोर्ट के पास है 45,300। अगर ये गया तो डॉट 4500 भी आएगा, क्योंकि ये एक तरह का प्रेशर बनाएगा उन लोगों के ऊपर जिनके स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं 45,300 पे। अब आ जाते हैं फटाफट से कि आज लूजर्स कौन कौन से हैं। आईटी कंपनीज को फटाफट आप पहले दिखा सकते हैं, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये सभी के सभी शेयर्स नुकसान में होंगे। साथ ही साथ आप देखिएगा हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी करीब 2 से 2.5% तक का आपको नुकसान दिखेगा। वजह आपको पता ही है कि ईडी की रेड वगैरह हुई थी, आज भी सेकेंड डे है जब इसके अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएनटी और एचडीएफसी बैंक, इन तीनों का भी आप शुरुआत में दिखाइए, इनकी जरा वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए तीनों जैसे मूव करेंगे वैसे काम करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हल्का नुकसान, एलएनटी में 1% का, और एचडीएफसी बैंक पे करीब 1% का। एचडीएफसी की वेटेज होने की वजह से आज बैंक निफ्टी पे भी ज़्यादा नुकसान है। आईसीआईसीआई और एक्सिस भी मार्केट्स में प्रेशर बनाते दिख रहे हैं। अब आप जरा एडवांस डिक्लाइन को गौर से देखिए, अब आपको दिखेगा 800 वर्सेज 800, यानी कि जो शुरुआत में आपको थोड़ा एक एज मिला था, मार्केट उसको धीरे धीरे करके तोड़ रहा है। 1 मिनट के लिए आप बैंक निफ्टी को वापस से स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं। बैंक निफ्टी अपने क्रिटिकल 300 के आसपास है, ये ब्रेक हुआ तो आज एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी दोनों आपको प्रेशर है या फिर एक मौका भी दे सकते हैं जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक शेयर्स जो काफ़ी अच्छा चल रहे थे जैसे टाटा केमिकल्स वगैरह, आज उसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, थोड़ी देर पहले हमने उसके बारे में भी जिक्र किया था। अब जरा हीट मैप से ओवरऑल पिक्चर समझ लेते हैं बाजार की कि इस समय की सिचुएशन क्या कह रही है। आज देखेंगे आपको लाल निशान हीट मैप पर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, और आप शुरुआत में सिर्फ एक एशियन पेंट और ब्रिटानिया जैसे शेयर्स को देख पा रहे होंगे जो हल्के से हरे निशान में हैं, और उनमें भी परसेंटेज गिन कुछ खास नहीं है। लेकिन गिरावट में आपको बजाज के दोनों शेयर्स, अडानी एंटरप्राइजेस करीब 0.5% नीचे है, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक और डीवीएस स्लैब जैसे शेयर्स के अंदर प्रेशर है। डीवीएस के अंदर कल से ही प्रेशर बनना शुरू हो गया था, आज ये कंटिन्यू कर रहा है सेकेंड डे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके उलट आज जो ऑयल मार्केटिंग वाली कंपनीज है जैसे बीपीसीएल और ऑयल से जुड़ी हुई कंपनी एशियन पेंट्स, इन दोनों के अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ है, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे से हीरो का नुकसान होता है वैसे से बजाज ऑटो को भी धीरे धीरे फायदा होता है। बजाज ऑटो आप देख पा रहे होंगे प्राइस में 5,000 के आसपास अभी पहुंचने की तैयारी कर रहा है। अब जरा छोटे मझोले शेयर्स का आकलन भी करेंगे और मेहमानों से कनेक्ट करके उनके जरा ओपनिंग ट्रेड भी हम समझ लेंगे। ये काम प्रियंका कर रही है। प्रियंका, राइट, बिल्कुल दिव्य। मिड कैप में हम अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर दोनों को देखें तो वहां पर आपको तेजी दिख रही है, और कुछ एंसिलरी में आपको मदसन जैसे इनकी सेल्स फिगर्स टीवीएस की भी अच्छी आई थी, और इनफैक्ट अशोक लेलैंड वहां पर 1% की तेजी है। थोड़े से कुछ रियल एस्टेट स्पेस में थोड़ा सा सॉफ्टनेस थी, लेकिन अब गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक आपको दिख रहा है जहां तेज है। स्कॉट्स कुबोटा वहां पर इनफैक्ट फ्लैटिश सा भी ट्रेड है, लेकिन कल ही अच्छा चला नंबर से पहले और सेल्स फिगर से पहले, और वहाँ पर इनफैक्ट कमेंट्री भी बहुत अच्छी आई है। इसके अलावा जो मेटल काउंटर्स में हिंदुस्तान जिंक जैसे काउंटर्स हैं, जो काउंटर्स पहले फार्मा में सेकेंड लेग में चलना शुरू हुआ है, उनमें थोड़ी सी मोमेंटम आपको बेटर दिख रही है। लॉरस लैब जैसे काउंटर्स में आपको एक मूव दिख रही है, और इसके अलावा आज आईएक्स जैसे काउंटर्स में जहां अच्छा प्रेशर बन चुका है वहां पर आपको फ्लैट सा ट्रेड दिख रहा है। अदरवाइज बाजार दबाव में आपको मिड कैप के जो दूसरे बड़े काउंटर्स दिख रहे हैं उसमें केमिकल स्पेस से टाटा केमिकल, इस पे अच्छी खासी एक बुलिश व्यू बन रहा था, लेकिन अभी फिलहाल चार्ट्स पर थोड़ा अभी फिलहाल आज तो 3.5% के आप प्राइस हाइक बता रहे थे टाटा केमिकल्स पे, प्राइस कट्स इसलिए लॉन्ग स्टॉप लॉस लग गए बहुत जोर से। हाँ, और 3% की आज इस पे गिरावट है। हेल्थ केयर के काउंटर, 2 हॉस्पिटल्स अपोलो और मैक्स, दोनों पर अब भी आपको वो एक हैंगओवर दिख रहा है उस रिपोर्ट का, 1.5-2% की गिरावट वहाँ है। और कैपिटल गुड स्पेस में जो स्टार्ट ऑफ द सीरीज में हमने जो एक मोमेंटम देखा था, थोड़ा सा वहाँ पर सॉफ्टनेस दिख रही है। कमिंस जैसे स्टॉक में नीचे की मूव है, और जेएसपीएल भी इस वक्त आपको नीचे दिख रहा है। तो ये तो मिड कैप के मेजर कुछ काउंटर्स है। एक बार स्मॉल कैप को भी क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में कल भी बेहद एक्शन था, और वहाँ पर जो बड़ा एक्शन जहाँ स्टॉक्स हैं वहाँ आज ब्लॉक लगना है कैंपस का,
लगभग 240 करोड़ का, उसके चलते आप 5.5% की गिरावट वहाँ देख रहे हैं। डिंगडन जैसे स्टॉक्स में यहाँ पे भी रिजल्ट्स आए थे, एक इम्पैक्ट वहाँ है, लेकिन केईसी इंटरनेशनल जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव है। केईआर के नंबर्स आए, यहाँ पर मैनेजमेंट ने अच्छी गाइडेंस दी और इनफैक्ट यहाँ पर 2.25% तक की आपको तेज़ी दिख रही है। और फिर से आप जो स्पिरिट काउंटर्स की बात करते हैं, वहाँ रेडिको खैतान में भी आज आपको एक मूव दिख रही है।